हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे टोटल 50 के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं, जो कि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आइए हम एक एक कर इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि 50 नंबर से जो है 100 नंबर तक के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जो गंगा डॉल्फिन के नाम से जानी जाती है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 में, जो कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई है, जो इसे हम तिरंगा के नाम से जानते हैं, इसकी चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में रखा गया है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि भारत का राष्ट्रगान लिखा था। भारत के राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। शक संवत, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड, जो कि राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकलर ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। रेडियो एक्टिव की खोज की थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? प्रेस मेकर, जो कि हमारे हृदय से संबंध रखता है। हमारा शरीर को किस पीयूष ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि के रूप में कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में कहा जाता है हमारे शरीर में। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है हमारे पास हीरा है, जिसे हम डायमंड कहते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार है वो रटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रटजन ने किया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा, जो कि धातु का प्रयोग है, मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अगर अंतरिक्ष यात्री बाहर से पृथ्वी की ओर देखे तो काला दिखाई देता है। इसी के साथ दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इसी के साथ हम 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट, जो कि दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि है, उसका नाम राजघाट है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में पहली रेल कब और कहाँ चली? तो बम्बई में, जो है बम्बई से थाने तक की जो है हमारी वर्तमान में जो है मुंबई है, जिसे थाने तक चली। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई? तो कोलकाता में, जो कि मेट्रो रेल सेवा भारत में सबसे पहले प्रारंभ हुई। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का जो प्रारंभ था 1853 ईस्वी में भारत में रेल का प्रारंभ हुआ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो जो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम था राकेश शर्मा। 1984 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में राकेश शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्री थे। इसी के साथ भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो सुचित्रा कृपलानी थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।
इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे, तो सबसे पहले महासचिव की बात की गई है तो त्रिवेली जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्यता में, 193 देश जो कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में शामिल हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं, तो 5 देश जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 193 होते हैं, 193 होते हैं। इसमें जो है सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं और सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो वो 5 होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हाईलैंड में स्थित है, द हैग के नाम से जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हाईलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव हैं बान की मून जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव हैं। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी के भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के में हिंदी के भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्षों के लिए जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो दक्षिण सूडान जो कि हमारा 193वां देश जो है बना था। इसी के साथ हमारे पास 91 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून में रुकावट होती है, किस विटामिन की कमी से खून में रुकावट नहीं होती, तो विटामिन के की कमी से जो है खून में रुकावट नहीं होती। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी हमारे हाल ही में जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। इसी के साथ हम 93 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 93 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान के अनुच्छेद द्वारा हिंदी की राष्ट्रभाषा घोषित की गई, तो कौन सी राष्ट्रभाषा किसके अनुच्छेद के आधार पर घोषित की गई, 343 है। इसके द्वारा संविधान में जो है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं, तो अभिनव बिंद्रा जो कि ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में, जो कि 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो जो मुर्रा भैंस होती हैं वो हरियाणा की सबसे अच्छी भैंस के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है, तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है वो गुड़गांव है, जिससे हम नोएडा के गुड़गांव क्षेत्र में जो है हमारा प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है। इसी के साथ हम 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो विशाल हरियाणा पार्टी जो कि राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली टू डेली अपडेट के साथ आपके साथ वीडियो आती रहेंगी। कुछ दिन बाद आपको करंट अफेयर भी इसी चैनल के माध्यम से बताया जाने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।